IT वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में हम लोगों ने जो टेस्ट लिया था, आज उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो हम लोगों ने क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम टेस्ट लिया था उस दिन, है ना, उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपका 8 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, ये आपका आया था। इसको आप लोग को बनाना था ना, तृतीय अनुपाती क्या होगा, है ना। तो क्या होगा इसके लिए देखते हैं, तृतीय अनुपाती कैसे निकालना है ये मैं बता देता हूँ आपको, सॉल्व करते हैं, ठीक है। 8:12 तृतीय अनुपात बोला है तो x, ठीक है। आप समानुपाती लगाते हैं तो क्या हो जाता है 8:12 समानुपात 12, क्योंकि तृतीय अनुपात x निकालना है हम लोग को, इसलिए 12 जो है क्या दोनों में समानुपात हो जाएगा, है ना, और लास्ट में आपका x आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 8/12, ये हो जाएगा आपका 12/x, है ना। उसके बाद क्या होगा, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 8x इक्वल टू 12 × 12, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 144, और ये 8 अगर इसके नीचे आ जाएगा तो ये डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 8 1 का और 8 8 64, तो x बराबर क्या आएगा आपका 18। ये आपके ऑप्शन में था, ठीक है, ये आपको निकालना था 18, ठीक, ये है आपका, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या था। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो क्या दिया है देखिए, चतुर्भुज के कोण क्रम के बीच क्रमशः 3:5:9:1 के अनुपात में है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े कोणों का 2/3 क्या होगा बोला, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया था एग्जाम में, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो देखते हैं क्या होगा। देखो चतुर्भुज दिया है तो चतुर्भुज के चारों भुजाएं कितना होता है वो देखते हैं, है ना। चतुर्भुज के जो कोणों का योग कितना होगा, चतुर्भुज के कोणों का योग, है ना, 4 कोण होते हैं चतुर्भुज में, कितना होगा आपका 360 डिग्री। ये चतुर्भुज होता है यहाँ पे, है ना, 90 90 90 360, है ना। तो इसमें कितना दिया है आपका अनुपात, देखो चतुर्भुज का कोणों का 3:5:9:1 का अनुपात है, मतलब हम लोग लेंगे माना कि x, ठीक है। तो 3x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 9x हो जाएगा और एक x है इक्वल टू 360, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए, 5 3 8 9 17 और 1 18x बराबर 360, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 360/18, मतलब ये आपका आ गया 20, ठीक है। 18 दूनी 36, 20 डिग्री हो गया। अब उसने क्या बोला है देखिए, सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े कोणों का 2/3 क्या होगा। तो सबसे छोटा क्या होगा, तो इसमें देखिए सबसे छोटे क्या होगा 3 5 9 और 1, तो x हो गया, तो x बराबर 20 हो गया। अब दूसरा सबसे बड़ा कोण, है ना, तो दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या होगा, x के बाद 3x है, तो ये कितना हो जाएगा, x के बाद ये कितना हो जाएगा आप उसको बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 3x है, मतलब 3 × 20 कितना हो जाएगा आपका 60। तो इसमें जो है आपका सबसे पहला देखिए अनुपात में दिया है 3:5:9 में, तो 3x बराबर 3 × 20 60 डिग्री हो गया। और दूसरा उसका जस्ट वाला कोण जो है आपका 5 है, 5 के अनुपात में था 5x, तो ये हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू 5 × 20, ये हो गया आपका 100 डिग्री, ठीक है। अब बोला क्या है, इन दोनों का 2/3 बोला है ना, 2/3, इन दोनों का 2/3 कैसे निकालेंगे ये देखते हैं ना। तो क्या क्या है, एक तो आ गया आपका 60 डिग्री और एक आ गया आपका 100 डिग्री, है ना। अब ये दोनों को क्या करेंगे 160, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो है उसमें आपका ये जो 2/3 लिखा है ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक्स है, ठीक है। इसमें एक्चुअल में क्या है कि जो अनुपात है, ठीक है, उसमें सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े कोणों का ये योग है, ठीक है। योग क्या होगा ऐसा था, तो योग जो होगा वो आएगा आपका x इक्वल टू 20, ये सबसे छोटा कोण हो गया, सबसे छोटा कोण, ठीक है। और इसके बाद वाला कोण, इस दूसरा सबसे बड़ा कोण, इसके बाद वाला जस्ट तो वो है आपका 3x, है ना, ये दूसरा आएगा, दूसरा सबसे बड़ा कोण, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 60। अब ये दोनों को जोड़ना है, योग करना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाता आपका, इसको हटा देना, ये हो जाएगा आपका 20,
सबसे छोटा कोण जो होगा आपका 20 डिग्री और सब उसके दूसरा बड़ा कोण जो होगा 60 डिग्री, मतलब 80 डिग्री। ये है इसका क्वेश्चन, ठीक। चतुर्भुज चार कोणों की भुज 3, 5, 9 और 1 का अनुपात था, तो सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े कोणों का योग क्या होगा, ठीक है। योग क्या होगा, ऐसा था। तो चतुर्भुज के चारों कोणों को 360 होता है, तो 3x, 5x, 9x और x इक्वल टू 360। जोड़ने से 18x बराबर 360 हो गया, x बराबर 20 आया, तो सबसे छोटा कोण हो गया 20 क्योंकि 1 है। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा कोण है 3x बराबर 3 इंटू 20 60 हो गया। अब इन दोनों का योग कितना होगा, 20 प्लस 8 80, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखिए एक त्रिभुज ये है ना, एक त्रिभुज एक कोण क्रमशः 5:6:7 के अनुपात में है, तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों को क्या करना है, अपने को योग ज्ञात करना है। तो हम बता देते हैं कि त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज में 3 डिग्री होता है ना। इसका टोटल योग कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसका अनुपात दिया है, क्या क्या अनुपात दिया है, 5:6:7, ठीक है, इक्वल टू 180 हो जाएगा। त्रिभुज के 3 अनुपात दिए हैं, तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण को हमको निकालना है ना। इनको जोड़ो, 7, 5, 6, 11 और 7 18x हो जाएगा। 18x बराबर 180, ठीक है। तो x बराबर 180/18, तो ये आ जाएगा आपका 10 डिग्री, ठीक है। 10 आया। तो सबसे छोटा क्या होगा इसमें, तो देखिए सबसे छोटा जो होगा आपका, सबसे छोटा कोण जो होगा आपका 5x, 5 × 10 मतलब ये हो गया आपका 50 डिग्री हो गया। और सबसे बड़ा क्या होगा 7x, 7 × 10 मतलब ये हो गया आपका 70। अब ये दोनों का योग पूछा है ना, दोनों का योग, तो दोनों का योग मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका 50 प्लस 70 कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री, ठीक है। ये है इसका आंसर, ठीक। एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 5:6:7 के अनुपात में है, तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों का योग निकालना था, तो ये आपका आएगा, ठीक है, 120 डिग्री। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, a/b बराबर 4:5 दिया था, b/c बराबर 6:8 दिया था, और a/b/c का मान निकालना था, और a/c का मान निकालना था, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, a/b बराबर दिया है कितना आपका 4:5, ठीक है। b/c बराबर क्या दिया है आपका 6:8 दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत मोस्टली बार पूछा जाता है ना। तो इसके बाद ये क्या होगा आपका, देखो a/b/c आपको अगर निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा a/b, b/c, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या क्या दिया है आपका 4:5 और यहाँ पे 6:8। अब यहाँ पे देखिए b और b का मान अलग अलग है, तो अब b के मान को दो मेथड है तो निकालने के लिए। हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए bc का मान इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 छिक्के 24। अब ऊपर को नीचे के साथ था ना, इसको इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा 5 छिक्के 30, ठीक है। अब ये लास्ट वाले को इसके साथ सीधा तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40। ये आपका निकल गया a, b और c का मान, ठीक है। अब a/c निकालना है, तो a/c तो डायरेक्ट यहीं से बता सकते हैं। a बराबर कितना है आपका 24, c बराबर कितना है तो आपका 40, ठीक। ये आपका है, ठीक है। इसको आपको बनाना था। जिन लोग को समझ नहीं आएगा बिल्कुल देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर था आपका 5 है आपका, 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5 से तो है, तो a/c का मान ज्ञात करना, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2a बराबर 3b है और 4b बराबर 5 से है, तो a/c का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, 2a इक्वल टू 3b, ठीक, और 4b इक्वल टू 5c। तो हमको इसको a/b के फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो a है ना, पक्षांतर कर देते हैं ना, a/b मतलब इधर से a रहेगा और b को इधर लाएंगे, ठीक है। और उधर 3 बचा है और ये नीचे चले जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। अब देखो अगर इन दोनों को ऐसे गुणा करोगे तो ये 2a हो जाएगा और ये 3b हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार b और c को देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5:4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, 4b हो जाएगा 5c हो जाएगा, ठीक। अब इसको अनुपात में बना लेते हैं, तो a/b बराबर ये हो गया 3:2, ठीक है। अब इसको बना लेते हैं b/c बराबर ये हो जाएगा आपका 5:4, ठीक।
अब ए अनुपात बी हमको क्या निकालना था, ए अनुपात सी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, ए अनुपात सी, ठीक। ए अनुपात सी निकालने के लिए दो मेथड है, या तो ए बटे बी इंटू बी बटे सी का लो सिर्फ, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या दिया है, ए और बी का 3/2, और इसका वैल्यू क्या दिया है आपका, बी बटे सी का 5/4। तो कितना हो जाएगा ये 15/8 आ गया। तो ये अनुपात सी क्या हो जाएगा, 15:8, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये है आपका 50 ग्राम और 2 किलोग्राम का अनुपात क्या होगा। आपको बताना है 50 किलोग्राम और 2 किलोग्राम का अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलिए मैं लिखते जाता हूँ। इसमें बोला है 50 ग्राम, ठीक, और एक दिया है आपका 2 किलो। तो 1 किलो वाला है, इसको चेंज कर लेते हैं ग्राम में ही। तो कितना हो जाएगा, 2 × 1000। 1 किलो में कितना ग्राम होता है आपका, 1000 ग्राम, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2000 ग्राम हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इन दोनों का अनुपात बोला है, अनुपात बोला है, अनुपात क्या होगा, तो 50 ग्राम बटे 2000 लिखना था सीधा सीधा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। इसको डिवाइड कर लो, 0 0 5 × 20, 1/40 आया। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1:40, ठीक है। पर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन आया था वो, है ना, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर ये 7 होगा, ये 8 नहीं है, 7 है। 3 और 192 का मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा, ऐसा एक क्वेश्चन था, ठीक है। 3 और 192 का मध्यानुपाती क्या होगा। आपको पता है मध्यानुपाती हम कैसे निकालते हैं, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। अगर नहीं आता होगा तो आप देखिए, 3 और 192 का मध्यानुपाती मैं x ले लेता हूँ, ठीक है। तो x दोनों तरफ विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो क्या हुआ, ये 3:x समानुपात x अनुपात 192 मध्यानुपाती हो गया। मध्यानुपाती x को लिए हैं 3 और 192 का, तो ये हो जाएगा 3/x और x/192, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऐसे गुना, इधर इसका इधर और इसका इधर। तो x² = 3 × 192 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट ले लेते हैं, 3 × 192। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये 576। अब आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा ये 24, ठीक। इसका आंसर ये मध्यानुपाती का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 12, 14, 24 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। आपको बताना है 12, 14 और 24 का चतुर्थानुपाती। तो हम लोग ले लेते हैं 12, 14 और 24 का। आपके एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं भैया ना। चतुर्थानुपाती x ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12:14 समानुपात 24:x हो गया। ये चतुर्थानुपाती x लिए हैं, तो अब 12/14 हो जाएगा, 24/x हो जाएगा। ये हो गया आपका 12x, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। और ये हो जाएगा आपका 14 × 24। तो x बराबर क्या होगा, 14 × 24/12, 12 दूनी 24। तो x बराबर कितना आ गया आपका 28। ये इसका आंसर था, आपको देना था इसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन था 25-75 का कितना प्रतिशत है। 25-75 का, ये आपका 3 साल से एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन। 25-75 का कितना प्रतिशत है, इसको निकालने आना चाहिए, है ना। 25-75 का कितना परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे, देखो क्या बोला है, 25 जो है 75 का मतलब 75 में 25 ऐसा बोला है ना। तो 25-75 का कितना प्रतिशत है, तो इसके लिए 75 का कितना प्रतिशत है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 75 में है, टोटल अंक कितना है 75 है, 75 में 25 का निकालना है और इंटू 100 कर देंगे, फिर हो जाएगा ये। तो ये 25 दिया 75 और ये 3 है, तो 100/3 मतलब 3 3 और 3 3 और 33.33%। ये आपको निकालना था क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
इस तरीके का सवाल आता है तो आप पहले बड़ा को देखा करो कि किस में कितना का परसेंट, 75 में 25 का परसेंट बोला है तो आपको बताना था 25 का कितना होगा, तो आपका 33.33%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 1800 रुपये का 40% क्या होगा। 1800 रुपये का 40% क्या होगा। देखिए इसमें ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऑप्शनल मार्क्स में, है ना। कितना दिया है, 1800 रुपये का 40% निकालना है ना मेरे को। 40% तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा लिखो 1800 गुणित 40% का निकालना है तो 40/100। ये 2 जीरो कट गया, 18 चौक 72, 720 रुपये आएगा ये। ठीक, बस इतना ही निकालना था आपको इसमें, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 था आपका गन मेटल में 80% कॉपर है, 12% टिन और 6 जिंक है तो इसका भार 120 का है। तो ढलाई में जिंक की मात्रा ज्ञात करना है। मात्रा मतलब इसको भी किलो में आपको निकालना है ना। इसको कैसे सॉल्व करना था तो ये मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो कितना दिया है, कॉपर का दिया है आपका 80% दिया है, टिन का कितना दिया है आपका 12% दिया है, जिंक नहीं दिया है ना। तो जिंक नहीं दिया है तो कितना होगा इसको देख लेते हैं। 80 और 12, देखो मेटल कितना रहता है 100% का रहता है तो कुल परसेंट कितना रहेगा 100। तो 100% में आपका इन दोनों को जोड़ दूँ, 80 और 12 कितना हो जाएगा आपका, 80 और 12 92 हो जाएगा। तो 92 में घटा देते हैं। ठीक है, तो जिंक का मात्रा निकल जाएगा। जिंक की मात्रा के निकालने के लिए हमको क्या करना है, 8 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, देखिए सबसे पहले निकालना है कॉपर के लिए। कॉपर के लिए तो कितना दिया है आपका, कॉपर का परसेंटेज है 80 दिया है तो 80/100 और टोटल भार कितना है आपका 120। तो ये और ये कितना आ गया आपका 96 आ गया। टीन के लिए देखते हैं ना, तो टीन के लिए कितना दिया आपका 12%, तो 12/100 गुणित 120, तो ये कट गया है ना एक, और 12 144/10 मतलब 14.4। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा जो है आपका वो क्या है, जिंक। तो जिंक का कितना दिया है आपका, कितना आया है जिंक का 8 आया है, 8%, तो 8/100 गुणित 120। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये और ये कटा 12 8 96, 96/10 मतलब 9.6। तो जिंक की मात्रा कितनी होगी, तो होगी आपका 9.6। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 था कि किसी संख्या का 40% है ना, कोई संख्या दिया है, किसी संख्या का 40% 12.8 है तो x का मान ज्ञात करना था, x का मान निकालना था। तो इसके लिए क्या होगा देखते हैं सॉल्व करके। तो बोला किसी संख्या का 40% 12.8 है तो x का मान हो, तो माना कि वह संख्या क्या होगा, x है। तो x का अगर 40% लेते हैं ना 12.8 होगा, x गुणित 40/100 इक्वल टू 12.8। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर ये 100 इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, 12.8 गुणित 100/40। ठीक, इसको और इसको डिवाइड कर लो, 128/4, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 32 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था आपका वो देख लेते हैं। ये था आपका x का 25/3 मतलब x परसेंट है ना, x परसेंट का 25/3 कितना होगा 150। तो x परसेंट मतलब x/100 हो जाएगा, 25/3 इक्वल टू आपका 150। तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 25x और ये 300 उधर चला जाएगा सीधा। ठीक है, 300 × 150, तो x बराबर 300 गुणित 150/25। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लो, कितने बार जाएगा 25 छक्के, तो x बराबर 1800। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। ठीक है, और दो क्वेश्चन आए थे वो है आपका द्रव में। देखना द्रव में हल्का क्या होता है ना हल्का, तो पेट्रोल क्यों होगा, क्योंकि पेट्रोल जो है पानी में उफल जाता है। ठीक है, इसलिए हल्का होता है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे का टॉपिक।